एपिसोड की शुरुआत में राही मोटीबा से सीधे पूछती है कि उन्होंने राघव की जमानत क्यों करवाई। मोटीबा कहती हैं कि कोठारी परिवार ने बड़प्पन दिखाया है और राघव को एक मौका मिलना चाहिए। पराग भी यही कहता है कि राघव अपनी सजा काट चुका है, मगर राही अब भी उसे माफ करने को तैयार नहीं है। इसी दौरान गौतम आकर बताता है कि अनुपमा ने राघव को अनु की रसोई में नौकरी दे दी है। मोटी बा हैरान हो जाती हैं और अनुपमा के फैसले पर सवाल उठाती हैं, लेकिन राही उन्हें साफ साफ कहती है कि वह अपनी मां को अच्छे से जानती है, इसलिए उन पर उंगली न उठाई जाए। उधर राघव बोर्ड पर बिजनेस प्लान लिख रहा होता है। वह अनुपमा को बताता है कि उसने एमबीए किया है और अब वह सेल्स बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। तोशु आता है और राघव से माफी मांगता है। दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। अनुपमा रत्ना बहन के यहाँ गोद भराई में जाने की बात कहकर टीम को काम शुरू करने को कहती है। इसी बीच कार्तिक का फोन आता है। उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डांस कोरियोग्राफ करने का ऑफर मिला है, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। माही भी मुस्कुराती हुई घर लौटती है। माही की मुस्कान देखकर पाखी और लीला को शक होता है। पाखी को डर है कि माही आर्यन को फंसा रही है और ईशानी को नुकसान न हो जाए। लीला साफ कहती है कि कोठारी परिवार हर बार शाह हाउस की लड़की को ही क्यों चुनता है। मोटी बा ने पहले ही राही को मुश्किल से स्वीकार किया है। वहीं राही अनुपमा से नाराज है। वह कपड़ों पर गुस्सा निकाल रही होती है। प्रेम उसे समझाता है कि जब सबने राघव को माफ कर दिया है तो वह अब तक क्यों अटकी हुई है, लेकिन राही नहीं मानती। उसे राघव बिल्कुल पसंद नहीं। अनुपमा गोद भराई के कार्यक्रम में जाती है, जहां कुछ मेहमान शाह परिवार की मौजूदगी पर तंज कसते हैं। अनुपमा राही का इंतजार करती है, लेकिन लीला बताती है कि वह नहीं आएगी। इस बीच पाखी ईशानी को लेकर फैलती अफवाहों का सामना मजबूती से करती है। राघव वहां आकर अनुपमा की मदद करता है, लेकिन कुछ महिलाएं उन्हें साथ देखकर बातें बनाना शुरू कर देती हैं। तभी एक महिला का हार गायब हो जाता है और शक सीधा किंजल पर जाता है। सभी उस पर आरोप लगाते हैं और किंजल हक्का बक्का रह जाती है। किंजल पर चोरी का आरोप लगता है, लेकिन वह अपना बैग दिखाकर खुद को निर्दोष साबित करती है। मामला तब सुलझता है जब एक बच्ची खिलौने से हार निकाल लाती है। अनुपमा सबके सामने उस महिला को डांटती है और कहती है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। वह महिलाओं से माफी मंगवाती है और बताती है कि किंजल ने हालातों के चलते गलत फैसला लिया था, पर अब वह अपनी गलती सुधार रही है और इसी पर उसे गर्व है। दूसरी ओर माही खुद को कोठारी परिवार की बहू बनने का सपना देखती है। उसके सपने में मोटी बा उसे राही से बेहतर मानती हैं और घर की चाबियां देती हैं। लेकिन अचानक सपना टूटता है और सामने परी खड़ी होती है। माही उसे बताती है कि आर्यन ने उसे प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। परी हैरान रह जाती है। उधर गोद भराई के फंक्शन का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लीला किंजल की बेइज्जती और राघव की मौजूदगी पर नाराज होती है। तभी राघव आता है और माफी मांगता है, लेकिन लीला उसे ताने मारती है। माहौल फिर से गर्मा जाता है जब राघव बताता है कि वह एक प्रेजेंटेशन तैयार कर चुका है और चाहता है कि अनुपमा, तोशु और किंजल उसे देखें और सुझाव दें। सब उसकी बात मान लेते हैं। अनुपमा और राघव साथ में अनु की रसोई की ओर निकलते हैं और लीला उन्हें शक भरी नजरों से देखती है। अगले एपिसोड में मोटी बा अनुपमा और राघव को एक साथ देखकर तंज कसती हैं और कहती हैं कि माही को आर्यन से दूर रखो। अनुपमा भी पलटकर जवाब देती है कि बच्चों के मामलों में बार बार दखल देना ठीक नहीं। बात गर्म होती है और राघव भी बोल पड़ता है, जिसे वक्त नहीं सिखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखाएंगी। मोटी बा गुस्से में आवाज नीची रखने को कहती हैं, लेकिन राघव साफ कहता है, अभी तो मैंने आवाज ऊंची की ही नहीं। कैसा लगा यह ट्विस्ट और टकराव? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।